नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। आज हम बात करेंगे पंजाब के नवनियुक्त सीएम श्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले और उसके बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। 29 तारीख को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि कई मीडिया चैनल्स पर लाइव दिखाई गई और उन्होंने अपनी ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्रांतिकारी योजना का या उनके अनुसार कह सकते हैं कि पंजाब की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाले फैसले का ऐलान किया। हालांकि ये इस फैसले के बारे में उनको खुद को भी सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं थी और ये फैसला था कि पंजाब के जो 2 किलोवाट तक के बिजली उपभोक्ता हैं उनके बकाया बिल माफ़ होंगे। इसके बाद में जब पत्रकारों ने तरह तरह के सवाल करने शुरू किए तो लास्ट में चरणजीत सिंह चन्नी को ये कहना पड़ा कि इस बारे में जो बारीकियां रह गई हैं उस बारे में हम जल्दी दोबारा मुखातिब होंगे 1-2 दिनों में। अब सरकार ने इन बारीकियों को किन उपभोक्ताओं के बिल माफ़ होंगे, किन उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत लाया जाएगा, कितना बिल माफ़ होगा उनका और किन किन उपभोक्ताओं का होगा, इस बारे में विस्तार से जानकारी इन बारीकियों को स्पष्ट करने के लिए पंजाब सरकार ने PSPCL को पत्र भी जारी कर दिया है। ये पत्र हमारे पास है मीडिया में शायद आपके पास भी आ गया होगा, सोशल मीडिया पर यह जारी किया गया है। इस लेटर पे हम आज बात करेंगे और इस योजना के बारे में बात करेंगे और लोगों के क्या व्यूज़ आ रहे हैं इस योजना के बारे में, उस पर बात करेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी के अनुसार नए सीएम बने हैं, उनके अनुसार पंजाब में 53 लाख करीब आधा करोड़ बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं जो 2 किलोवाट तक का लोड उनके मीटर हैं, उपभोक्ता हैं 2 किलोवाट तक के, और वे इनमें से जो डिफ़ाल्टर हैं, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि ये बिल उनके ही माफ़ होंगे जो डिफ़ाल्टर हैं। अगर आप डिफ़ाल्टर नहीं हैं और अपना बिल टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस लेटर के अनुसार, इस पंजाब सरकार के इस लेटर के अनुसार यही है। मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि किन उपभोक्ताओं के लिए सरकार ये योजना ला रही है। बिजली विभाग दे याद पत्र मिति 29 सितंबर 2021 दे विचार वटांदरे उपरांत यह फैसला किया गया है कि 2 किलोवाट लोड तक गरीब घरेलू खपतकारां दे बिजली दे पिछले बिलिंग सर्कल दे बिल विच बकाया खड़ी कुताही रकम पंजाबी का शब्द है, ये होता है डिफ़ाल्टिंग रकम, डिफ़ाल्टिंग अमाउंट, ठीक है। रकम नूं PSPCL ਵੱਲੋਂ वेव ऑफ किया जाएगा, डिपार्टमेंट द्वारा ये माफ़ कर दी जाएगी, ठीक है। और इस रकम दी PSPCL नूं अदायगी पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ की जाएगी। अब पंजाब सरकार ने ये फैसला ले लिया है। इस लेटर के अनुसार उन्होंने PSPCL को लिखा है कि आप हमें बताएं कि इस योजना को धरातल पर कैसे लाएंगे। पंजाब सरकार ने कर दी योजना लागू, लेकिन अब इसको धरातल पे कैसे लाएंगे, इस बारे में डिपार्टमेंट अपनी विस्तृत योजना बना के सरकार को देगी और फिर उसे लागू किया जाएगा। अब आपको ये समझ आ गया कि ये जो योजना पंजाब के नए मुख्यमंत्री जी ने लागू घोषित की है, ये किन के लिए है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में, लाखों लोगों के मन में इस बारे में शंका है कि ये योजना है किसके लिए। मान लो कि जैसे आप या मैं हूँ, मैं अभी तक मैंने अपनी शॉप का, अपने घर का पूरा बिजली बिल पे किया है, तो इस योजना का लाभ मुझे नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले डिफ़ाल्टर हो जाएं,
डिफ़ॉल्टर होंगे तो ये इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का ये कहना है कि इसके लिए जो क्राइटेरिया उन्होंने घोषित किया वो ये है कि 2 किलोवाट तक के जो उपभोक्ता होते हैं वो गरीब होते हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है। यहाँ 2 सवाल हैं। एक तो ये कि पंजाब सरकार मान के चलती है कि पंजाब में 55 करोड़ 55 लाख अर्थात आधा करोड़ लोगों की पेइंग कैपेसिटी इतनी भी नहीं है कि वे अपने बिजली का सबसे निम्न स्तर का बिल भर सकें। बावजूद इसके कि सरकार उनको 200 यूनिट बिजली के यूनिट माफ़ी दे रही है। अगर इसके बावजूद पंजाब की 50 लाख की जनता अपना बिल पे नहीं कर पा रही है तो सोचने वाली बात है कि हमने पंजाब को किस मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है। खैर ये विषय अलग है, विस्तार से इस बारे में फिर कभी जानकारी करेंगे। इस योजना को घोषणा करने के बाद में जनता के मन में जो सवाल थे वो सोशल मीडिया से मैंने उठाए हैं और उन्होंने इस योजना के बारे में, बड़े लोगों ने अच्छा भी कहा इस योजना को, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि हाँ गरीबों की सरकार है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये योजना डिफ़ॉल्टर्स के लिए है। इस बारे में मैं तो ये सोशल मीडिया से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उसके नीचे बड़े लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैं वो कमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नीचे स्क्रीन पर भी आ रहा है आपके पास। कोई सुरेंद्र कुमार है, उसने कहा है कि 14 साल का डिफ़ॉल्टर साढ़े तो चंगा हो गया, असी एवं ही 14 साल तक बिल भरते रहे, सानू खुद ते शर्म आ रही है, किस नू वोट देंदे रहे। ओके, किसी गुरविंदर सिंह ने ये लिखा है, गुणवीर सिंह ने, भाजी मजदूरां दी मजदूरी 700 से 1000 रुपए पर डे दा मुद्दे दा की होया। इस योजना पे एक ज़बरदस्त कमेंट आया है, ये कौशिक कारवा है कोई, कमेंट मैं शेयर कर रहा हूँ आपके पास। पीपल हु पे बिल आर फुलिश, जो बिल पे कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। उसके बाद में एक दीपेंद्र सिंह है, उन्होंने ये लिखा है, ही शुड रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, बिजली के रेट दाम कम करने चाहिए। जो प्रति यूनिट आज 10 रुपये प्रति यूनिट एक आम उपभोक्ता भर रहा है, वो आगे लिखता है कि वेस्टिंग 1200 करोड़ ऑफ टैक्स पेयर मनी लाइक दिस। इस तरह से मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि ये फ्री की योजनाएं जितनी भी हैं उसका खर्चा किसी भी लीडर के जेब से नहीं जाता है, किसी भी पार्टी के जेब से नहीं जाता है। ये सारा खर्चा, ये सारा योजनाओं का पैसा सरकारी खजाने से आता है और सरकारी खजाना आम टैक्स पेयर के टैक्स से भरा जाता है। लीडर्स ने एक पैसा नहीं देना होता, लीडर्स का तो अपना टैक्स सरकार भर रही थी। ये जो अभी कैप्टन सरकार जो चली गई है और चन्नी साहब की सरकार बनी है, तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं इस पे। द इंफॉर्मेशन का ये मानना है कि इस तरह की योजनाओं से जो ईमानदारी से बिल पे कर रहे हैं, ईमानदारी से अपनी लोन की किस्तें भर रहे हैं, ईमानदारी से लिमिट्स की किस्तें भर रहे हैं, उनको भी बड़ा धक्का लगता है कि हम मूर्ख हैं, हम पैसा दे रहे हैं, हम किस लिए पैसा दे रहे हैं, हमसे तो अच्छे। फिर डिफ़ॉल्टर वो ठीक लिखा उसने कि जिन लोगों ने नहीं भरा, अब जिन लोगों ने भर दिया हज़ारों रुपए, और इस ऐसी योजनाओं का दी एंड कहाँ होगा,
अंत कहाँ होगा इन योजनाओं का। ये जब मौजूदा इससे पिछली जो कैप्टन सरकार वो सत्ता में नहीं आई थी, तो 2016 में उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों का सारा कर्जा माफ़ करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि आड़तियां दा पैसा भी सरकार देवेगी। और उस शायद कहीं ना कहीं इन फ्री की योजनाओं पर ही कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में आ गई थी। इस पर मैंने एक बैंक मैनेजर जो कि आजकल रिटायर हो गए, उनका कमेंट लिया कि किस तरह की योजना है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा के बाद में जिन लोगों की लिमिटें थी अपनी ज़मीनों पर, उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया कि ये तो अगर सत्ता में आ गई तो हमारी सारा पैसा तो सरकार देगी, हम क्यों ये लिमिट्स पे करें। ऐसे भी हज़ारों लोग थे बैंकों से जिन्होंने कर्जा लिया था, उन्होंने कहा कि हमारा पैसा तो सरकार भरेगी। अर्थात आप एक ऐसे कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं जहाँ पे आप मन हो जितना लूटिए और उसके बाद में आप डिफ़ाल्टर हो जाइए और सरकार आपका बिल पे करेगी। ये सब वोटों की राजनीति के लिए है। खैर, राजनीति उनकी अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से जिस कल्चर का निर्माण हो रहा है, जिस कल्चर की लोगों में भावनाएं होती जा रही हैं, वो वर्क कल्चर नहीं है, वो तो खाऊ कल्चर बनता जा रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि कोई भी किसी भी चीज़ का पैसा देने से इनकार कर देगा, वो कहेगा हमारी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो सरकार पे करे। और होना ये चाहिए इस योजना में कि आप, अभी सरकार ने 300 यूनिट कर दिया, जो 200 यूनिट फ्री था वो 300 यूनिट कर दिया है। बड़े लोगों ने ये कहा कि फ्री देने की बजाय आप प्रति यूनिट पैसे कम कर दीजिए। आम उपभोक्ताओं को पंजाब में 10 रुपये पर यूनिट पे करना पड़ रहा है बिजली का बिल, तो उसको आप कम कर दीजिए, आप उसको 6 रुपये कर दीजिए, 5 रुपये कर दीजिए। क्योंकि जो उपभोक्ता बिजली का भुगतान जो करने वाला है और आम उपभोक्ता है, उसे भी पता चले कि एक महीने में उसने कितना बिल जो है, कितनी बिजली कंज्यूम की है, और जितनी बिजली कंज्यूम की है उसने, उसके हिसाब से उसका बिल आया है। तो कल को आपको ये भी इसका भी पता चलेगा पंजाब में उपभोक्ताओं के कितनी आपकी खपत है। फ्री, किसी भी चीज़ को फ्री देना सल्यूशन नहीं है, हमारे हिसाब से सल्यूशन नहीं है। उसकी एक मिनिमम कॉस्ट तय होनी चाहिए। आम उपभोक्ता जो ईमानदारी से हर चीज़ की कीमत अदा करता है, वो भी ये चाहता है, वो आज ठगा सा महसूस करता है इस ऐसी योजनाओं के चलते कि हमारा क्या कसूर है। अगर आपने लोगों की हमदर्दी के लिए भी ऐसी योजनाओं का अगर घोषणा की है तो इस पर विचार कीजिए। और बिजली के मुद्दे को अगर सॉर्ट आउट करना ही है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि बिजली के रेट्स रिड्यूस कीजिए, और जिस दिन ये रेट नीचे आ जाएंगे तो हमें पता होगा कि हम इतने यूनिट बाल रहे हैं और इतने यूनिट खपत कर रहे हैं, उसका इतने हमें पैसे देने हैं। फ्री की योजनाओं का लाभ, इस तरह की योजनाओं का लाभ डिफ़ाल्टरों को होगा, ईमानदारों को नहीं होगा। धन्यवाद।